हेलो एवरीवन, कैसे हो? और एक ब्लॉग में स्वागत है। आज का जो ब्लॉग है वो एक स्वीडन से रिलेटेड है। और हाल ही में एक स्वीडन की तरफ से एक वाकया सुनने को मिला था। आपने लोगों ने सुना होगा कि वहाँ स्वीडन में एक कुरान को जलाया गया था और जिसने कुरान जलाया था वो एक मुस्लिम शख्स था। तो उसने जलाने के बाद उसके जलने के और जो कुरान जलाया गया था वो ईद का दिन था। और ईद का दिन था और पुलिस सिक्योरिटी के बीच जलाया गया था कुरान को। तो वो किस लिए जलाया गया था और क्यों जलाया गया था, उसका रीज़न क्या था, तो आज इस ब्लॉग में पूरा एक्सप्लेन कराऊंगा मैं। तो गाइस वीडियो के साथ बने रहिए और चलते हैं, इसको पूरा एक्सप्लेन कराएंगे और बताएंगे वो किस लिए, किन कौन से शख्स ने जलाया था और क्यों जलाया गया था। स्वीडन सरकार का आरोप था जलाने का और क्यों जलाने का था। इस व्यक्ति का नाम है सलमान मोमिया। तो मुस्लिम देशों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था और उसके जो मुस्लिम कंट्रियां थी वो खिलाफ हो गई थी स्वीडन के, तो वजह से उनको जलाने का वो किया था। तो उसमें एक मुस्लिम शख्स ने एक याचिका दायर की थी कि मैं भी एक बाइबल, यहूदियों की किताब तो आज बाइबल को जलाऊंगा। ऐसा उन्होंने किया नहीं, मगर एक दुनिया को संदेश किया। और जो यहूदी मुल्क हैं और जो उसके जो एक अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में जो बोलते हैं और जो कहते हैं कि वो कुछ भी उनको आज़ादी है करने की, तो किसी भी धर्म को एक टारगेट नहीं किया जाए, तो इस तरीके के उन्होंने एक संदेश दिया। और जिनका नाम है अहमद आलोस, उन्होंने इस तरीके के संदेश दिया। उन्होंने किस तरीके से पूरी दुनिया को जताया और बताया। उन्होंने जो याचिका दायर की थी वो पास हुई। पास होने के बाद वहीं एक बाइबल असेंबली सेलेक्ट की गई जहां कुरान को जलाया गया था। वहां उनको दिखाया गया था कि यहाँ कुरान को जलाया गया था। वहीं एक लुआस, जब उनकी याचिका पास कर ली गई, स्वीडन सरकार ने याचिका पास करने के बाद उनको बताया गया कि आपको जो दिन है सेलेक्ट हो गया है। और जो दिन सेलेक्ट किया है स्वीडन सरकार ने वो जुम्मे का था। और सुरक्षा के बीच, पुलिस सुरक्षा के बीच भी अहमद आलोस आते हैं अपने बाइबल किताब को लेकर और एक हाथ में लेटर लेकर। जहां कुरान को जलाया गया था वो जगह स्टॉकहोम थी। स्वीडन हाल ही में काफ़ी चर्चा में है। सुना है आपने सुना होगा कि ईद के दिन कुरान को जलाया गया था। वहाँ की सरकार ने इजाज़त दी थी कि वहाँ पुलिस सुरक्षा के बीच कुरान को जलाया गया था। एक मुस्लिम शख्स ने कुरान को जलाने के लिए वहाँ की सरकार से इजाज़त मांगी थी। बहुत हंगामा हुआ था। कुछ आपको पता होगा, एक इंटरनेशनल मुद्दा बन गया था। इसके बाद एक मुस्लिम शख्स ने स्वीडन की अदालत में एक याचिका दायर की थी कि मुझे यहूदियों की बाइबल, पवित्र किताब तौरात को जलाना है, उसके लिए मुझे इजाज़त दी जाए। कुरान को जलाए जाने के बाद एक मुस्लिम शख्स ने जब ये इजाज़त मांगी तो ये खबर आग की तरह यहूदियों के मुल्क फैल गई, इजराइल में। स्वीडन उस वक्त मुस्लिम शख्स को किताब जलाने की इजाज़त तो दे देता है, तब यह बात यहूदियों के मुल्क इजराइल को पता चलती है। इजराइल को पता चलता है तब वो आग की तरह बबूला हो उठता है और वह स्वीडन के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देता है। और अगर ऐसा किया तो हम आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्शन लेंगे आपके खिलाफ, ये स्वीडन को इजराइल कहता है। नागरिक जिसका नाम अहमद आलोस है, उसने इजाज़त मांगी थी कि वह दिन अदालत ने से मुकर्रर किया जाए कि जो दिन था वह जुमे का दिन था। अहमद आलोस आते हैं और बाइबल किताब को, यहूदियों की पवित्र किताब है, जो किताब को अपने साथ में लेके आते हैं। जब वह किताब एक हाथ में लेकर उसके अपने दूसरे हाथ से जेब से लेटर निकालते हैं और जब वहाँ लेटर ज़मीन पर फेंक देते हैं तो वहाँ मीडिया कर्मी लोग जो होते हैं वो एक हैरत अंग्रेज तरीके से सोचते हैं कि आपने किताब क्यों नहीं जलाई और क्या इसका रीज़न है जलाने का। तब अहमद बताते हैं ऐसा करने पर वह बड़ा तमाम लोगों को भीड़ हंसने। अहमद आलोस कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा जो उस शख्स ने किया था। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता था, यह है कि सरकार कहती है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कुछ भी कर सकता है, तो इतनी भी आज़ादी नहीं होनी चाहिए किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी भी धर्म के खिलाफ खिलवाड़ किया जाए। आलोस आते हैं, वो जगह सेलेक्ट की जाती है, दिन जुमे का था। पुलिस सुरक्षा के बीच अहमद आलोस आते हैं उसी स्टॉकहोम में, जिस स्टॉकहोम में कुरान को जलाया गया था, उसी
इजराइल एम्बेसी के बाहर मुस्लिम शख्स ने बाइबल किताब को बाहर निकाला और अपनी जेब से लेटर निकालकर जमीन पर फेंक दिया। पालोस कहते हैं कि मैं उस शख्स की तरह जाहिल नहीं हूं जो पवित्र बाइबल को जलाऊंगा। मेरा कुरान ये नहीं कहता किसी की भी पवित्र बाइबल या किसी भी धर्म की किताब को जलाए। मेरा कुरान कहता है कि एक शांति का प्रतीक है और वो एक दूसरे को पीसमेंट रहने की इजाज़त देता है। मेरा ये संदेश उन मुल्कों के लिए है जो मेरा संदेश उन देशों के लिए है जो इस तरीके की घटिया हरकतें करते हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर किसी भी धर्म की किताब को जलाने की परमिशन देते हैं। ये मेरा संदेश था। मेरा मोटिव ये नहीं था कि मैं किसी भी धर्म की किताब को जलाऊं। ये मेरा कुरान नहीं कहता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।